यूपी के बिजनौर में एक सड़क हादसे का भयानक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक ऑटो और वैन के बीच जोरदार भिड़ंत में 70 साल के एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद से वैन ड्राइवर गाड़ी छोड़ करके फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। आसपास के लोगों ने ओवर स्पीडिंग को हादसे का कारण बताया। यूपी के फिरोजाबाद में एक शादी समारोह उस वक्त अखाड़े में बदल गया जब बाराती और घराती आपस में भिड़ गए। टुंडला में एक मैरिज हॉल में रस्मों के दौरान शुरू हुई कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लात घूंसे टेंट की कुर्सियां और सब्जी की पार्टियां तक चलने लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मेहमान अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और इस मारपीट में कई लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। हरियाणा के पानीपत में एक रिफाइनरी में उस समय हालात बिगड़ गए जब हड़ताल पर बैठे कर्मचारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। दरअसल सुरक्षा बल ने कर्मचारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अपील की, लेकिन कर्मचारी लाठी डंडे के साथ आगे बढ़ने लगा और पीछे से कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। उस साइड भीड़ ने वहां पर खड़ी कई गाड़ियों को पलटकर तोड़फोड़ की। हालात को बिगड़ता देख सीआईएसएफ मौके पर पहुंची और किसी तरह से हालात को संभाल लिया। अहमदाबाद के वैरामपुर में सिर्फ टोकने पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक हिमेश परमार का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने घर के पास लड़कों को शोर मचाने से रोका था। वारदात का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें 2 हमलावर हिमलेश और चाकू से ताबड़तोड़ वार करते दिख रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने महज कुछ ही घंटे में एक नाबालिग और उसके साथी गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस हत्या के लिए खास तौर पर चाकू भी खरीदा था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में है। हैदराबाद में दर्दनाक सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यहां पर एक डिसबैलेंस बाइक की वाटर टैंकर के साथ अचानक से भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक सड़क पर गिर गई और इस हादसे में वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ की मदद से बाइक सवारों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। केरल के कोझिकोड में 75 साल पुराने गोदाम की छत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर काम के बीच आराम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये इमारत काफी जर्जर हालत में थी और स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी की। कल मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला। इनमें भारी मात्रा में विस्फोटक जिंदा कारतूस शामिल है। बताते चले कि ऑपरेशन क्रैश 1 के तहत सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा बल लगातार छापेमारी कर रहे। कल ही विस्फोटक के जरिए संदिग्ध आतंकी अड्डे को भी उड़ा दिया गया था। पंजाब के तरनतारन में एक सिरफिरे आशिकी खौफनाक करतूत सामने आई। पट्टी कस्बे से पति के साथ जा रही नवविवाहिता को एक शख्स ने सरेराह 3 गोलियां मार दी। बताया जा रहा है कि युवती की दूसरी शादी तय हो गई थी। उससे नाराज था ये आरोपी। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दोनों अब भी फरार हैं। राज्य के हिंदपीढ़ी इलाके में चुनावी सरगर्मी के बीच 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। इद्रिसिया तंजीम स्कूल मतदान केंद्र के बाहर 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते लात-घूंसे चलने लगे। विवाद वोटर्स के प्रभावित करने की कोशिश लेकर की। हालांकि हंगामा बूथ के बाहर होने की वजह से मतदान प्रक्रिया पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत दखल देकर की स्थिति को संभाला। पुलिस का कहना है कि अब माहौल शांत है। बिहार की राजधानी पटना में भारी हंगामा हुआ। अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे रिटायर्ड चौकीदार और दफादारों के आश्रितों पर पुलिस ने जमकर के लाठियां बरसाई। गांधी मैदान में निकाला गया ये विरोध मार्च अब डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया और ये सभी प्रदर्शनकारी रिटायरमेंट के बाद परिवार वालों की नौकरी बहाली की मांग कर रहे थे।